राव रमेश मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याएं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो यहाँ पे एक तो जैसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है, उसका मिक्सअप होता है एक तरीके से। इसमें यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं वो वास्तविक नंबर होते हैं और कुछ नंबर होते हैं काल्पनिक। दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से बनाकर कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया जाता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे रियल रियल नंबर प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर होता है इज इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहां पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, यहां पे हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड के द्वारा शो करते हैं, जेड के द्वारा लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं जेड इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है भाई, जेड प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो, आयोटा के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक भी था। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो z है ये यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई है, इसमें x का मान है, एक y का मान है। यहाँ पे ये जो x का मान है ये रियल नंबर को शो करता है, x का मान रियल नंबर को शो करता है, y का मान है ये इमेजिनरी वैल्यू को शो करेगा, इमेजिनरी वैल्यू को शो करता है ये। ठीक है, तो ये दोनों से संयुक्त रूप से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि यदि यदि यहाँ पे x की वैल्यू यदि x की वैल्यू जीरो हो तो यदि x की वैल्यू जीरो हो तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x का मान जीरो हो जाएगा आयोटा y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूं कि ये विशुद्ध काल्पनिक मान है, विशुद्ध काल्पनिक मान है। मतलब एक तरीके से कंप्लीटली इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे जो आयोटा वाई है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। फिर मैं बात करूं यदि y इज इक्वल जीरो हो तो y इज इक्वल जीरो हो तो z इज इक्वल यहाँ पे क्या होगा, x होगा। जो ये विशुद्ध क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है भाई, रियल नंबर होगा या वास्तविक नंबर होगा। ठीक है, विशुद्ध वास्तविक नंबर। ठीक है, इस प्रकार से यहां पे ये जो इंट्रो था इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई इसका संयुक्त रूप होता है। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू देखेंगे, इंटीजर ऑफ पावर ऑफ आयोटा। जैसे मैं आयोटा के बारे में देख लेता हूं थोड़ा सा। पहले भी हमने देखा था कि जैसे पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि आयोटा के मान होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आयोटा की वैल्यू होती क्या है, आयोटा की वैल्यू भाई √-1 होती है। जैसे मैं बात करूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। जैसे हम आयोटा क्यूब की बात करें तो आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं बात करूं कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू में आयोटा, तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं कि आयोटा की पावर 4 का मान क्या होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर है उसका मान क्या होगा, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1। तो यहां पे बात करें कि आयोटा की पावर 4 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, ये था हमारा आयोटा का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में अपन टॉपिक पे आते हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं कि आयोटा की कुछ प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयोटा 4n, जैसे आयोटा 4n है वो इक्वल होता है 1 के। वो कैसे होता है मैं आपको बता दूं, यदि हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं तो आयोटा 4 इंटू 1, तो आयोटा 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं बात करूं कि आयोटा की पावर 4 इंटू 2, तो आयोटा 8 हो गया। तो आयोटा 8 को आप कैसे शो करोगे, ऐसे करोगे आयोटा स्क्वायर का
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आईटा स्क्वायर की पावर 4। तो आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 4। अब हमें पता है कि पावर यदि सम होती है, इवन नंबर होती है, तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो बदल जाता है, प्लस का हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आयोटा की पावर 4n इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। फिर देखो हम आगे देखते हैं कि एक सीरीज है हमारे पास की आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस जैसे 3। तो हम जैसे ओड नंबर ले लेते हैं एक बार, जैसे 1 2 3 ले लेते हैं एक बार, जैसे 1 है, 2 है, आयोटा की पावर n प्लस 3 है। यदि देखो ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है भाई, 0 आएगी। तो जैसे मैं बात करूं कि आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, जैसे आयोटा का मान n का मान जैसे मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है भाई, आयोटा का मान n का मान 1 ले लेता हूं, तो यहाँ पे आ गया आयोटा। ठीक है, जैसे मैं इसमें बात करूंगा कि आयोटा n प्लस 1 है, ठीक है, n प्लस 1 तो 1 प्लस 1 तो आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं ले लेता हूं कि 1 प्लस 2 तो आयोटा क्यूब है। ठीक है, इसके बाद में मैं 1 प्लस 3 ले लेता हूं, तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं कि आयोटा की पावर 1 प्लस 3 आयोटा 4। ठीक है, तो सारा देखो कट पिट के, जैसे इसकी वैल्यू √-1 है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। तो सारा कुल मिला के मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये 0 आएगी। ठीक है भाई, इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करें और भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि दूसरे टाइप से क्वेश्चन होता है सेमिस्टर टाइप से, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं मैं कि, या फिर प्रॉपर्टी मान सकते हैं। ठीक है, योग का साइन लगाएंगे, n इज इक्वल 0 और यहाँ पे 12 है। ठीक है भाई, और यहाँ पे हम देखेंगे कि i की पावर n शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे करेंगे, और हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मैं इसमें वैल्यू भर लूंगा। ठीक है भाई, n की वैल्यू जैसे मैं भरूंगा 0 प्लस, ठीक है, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, ऐसे ऐसे चलता जाएगा भाई लास्ट तक, और आयोटा की पावर यहाँ पे 12 है। ठीक है भाई, आपको इसका योग करना है। ठीक है भाई, इसका हमें योग करना है। तो हमें पता है कि 0 से लेके 12 तक की संख्याएं इसमें लेनी है, तो 1 से 12 तक तो सीधी हो गई संख्याएं। ठीक है भाई, जैसे 1 से लेके 12 तक तो सीधी हो गई, एक 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए हमारे पास 13। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम भाग लगाएंगे। ठीक है भाई, जैसे हम इसमें 13 में 4 का भाग लगाएंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर आएगा, जैसे 4 3 जा 12 है, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपका जितना रिमाइंडर आता है उतनी ही हम टर्म्स बचाते हैं, मतलब उनमें से उतनी ही टर्म्स बचा लेंगे इसमें से। ठीक है, जैसे मेरे पास रिमाइंडर 1 आया, तो मैं कह दूंगा कि आयोटा की पावर 0, तो आयोटा की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, आयोटा की पावर 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस प्रकार से ये एक प्रॉपर्टी थी, या क्वेश्चन मान सकते हो। इसके बाद में अपन और देखते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, जैसे n इज इक्वल 0 से 50 और i की पावर n प्लस 1। देखो मैं इसको खोलता हूं कि n की वैल्यू एक बार 0 लेंगे, तो i की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो n की वैल्यू 0 है, 0 1 1 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 1 लेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे i की पावर फिर लूंगा मैं 2 लूंगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में मैं आयोटा की पावर जैसे 3 लूंगा, 3 1 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में हम 50 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 51। तो आप देख रहे हो इस प्रकार से। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 0 से लेके 50 तक के बीच में कितने नंबर आते हैं, 51 आते हैं। 51 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 4 2 जा 8, तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो ऐसे, तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 टर्म लेनी है आपको। ठीक है, जैसे i
प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो आयोटा की वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, आयोटा की वैल्यू -1 का रूट है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आयोटा बचेगा, ठीक है भाई, माइनस आयोटा, जैसे मान लो माइनस आयोटा, तो -1 प्लस माइनस, यहाँ पे जैसे माइनस हो गया, और ये मतलब यहाँ पे -1, ठीक है, ये कट हो जाएगा यहाँ से, देखो ये दिख नहीं रहा, वो इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा, तो ये कट हो जाएगा माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, और आंसर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेंगे एक क्वेश्चन कि 100 तक n की वैल्यू 3 से स्टार्ट करनी है और i की पावर n+2 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जैसे मैं सबसे पहले इसमें इसको खोलता हूँ, प्रसार करता हूँ उसका, तो यहाँ पे i की पावर n की वैल्यू मैं 3 रख लूंगा, इसमें 3 रखूंगा, 3 to 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर मैं 4 रखूंगा, 4 रखूंगा तो 4 to 6 हो जाएगा, i की पावर 6 हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा, 5 to यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में यहाँ पे 3 की वैल्यू है, मतलब 100 है लास्ट वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 100 + 2 कितना हो जाएगा, 102, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू 102 आ गई। तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, टोटल है जैसे 3 से लेके 100 तक, तो कितनी हो जाएगी भाई, 98, 98 है 98, 98 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, जैसे बात करें शेषफल की, हमें रिमाइंडर पे ध्यान देना है बस, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16, तो 2 टर्म्स आ जाएंगी, मतलब ये दोनों ले लेंगे यहाँ पे, i की पावर 5 प्लस i की पावर 6, तो i की पावर 5 को हम कैसे सोल्व करें, तो मैं इसको ऐसे कर लूं, आयोटा आयोटा की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 3, ठीक है भाई। तो देखो आयोटा 4 की पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है भाई, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है भाई, का होल क्यूब, तो ये आयोटा -1 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, आयोटा -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है सहयुग्मी, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ठीक है भाई, सहयुग्मी बोलते हैं इसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सहयुग्मी किसे कहते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको विपरीत साइन से आयोटा वाई, तो ये इसका सहयुग्मी हो गया, ठीक है भाई, ये इसका सहयुग्मी हो गया, मतलब डिफरेंट साइन से शो करना, डिफरेंट साइन से शो करना, ये इसका सहयुग्मी होगा। जैसे मैं बात करूं एक फॉर एग्जाम्पल एक बात करता हूं कि जैसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं कि 3 प्लस आयोटा आयोटा 4, ठीक है भाई, या 4 आयोटा ऐसे लिख देते हैं, तो इसका सहयुग्मी क्या होगा, 3 - 4 आयोटा होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि z = 6 + 7 आयोटा, तो इसका सहयुग्मी क्या होगा, 6 - 7 आयोटा, मतलब डिफरेंट साइन से शो करना सहयुग्मी होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है भाई। इसके बाद में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, नोट भी कर सकते हैं रोक के, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे, ठीक है, देखो कॉन्जुगेट को हम बार के द्वारा शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जैसे हमारे पास कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, यहाँ पे जैसे मैं बात करूं कि z इज इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है भाई,
और जेड बार इज इक्वल क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है भाई, यहाँ पे जेड बार के द्वारा सहयुग्मी को हम बार के द्वारा शो कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे कि जेड प्लस जेड बार क्या होता है। जेड प्लस जेड बार को हम सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा वाई और यहाँ पे जेड बार की एक्स माइनस आयोटा वाई, तो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा वाई कट हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। ये मतलब मेरे पास रियल पार्ट आया है। ठीक है भाई, रियल पार्ट आया है मेरे पास ये। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहाँ पे जेड माइनस जेड की बार क्या होता है। जेड माइनस जेड की बार भाई इमेजिनरी पार्ट आएगा हमारे पास। जैसे मैं बात करूं कि x प्लस आयोटा वाई और माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है भाई, तो जैसे x प्लस आयोटा वाई हो गया माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो यहां से हम यहाँ पे ये कट हो जाएगा। ठीक है, z माइनस जेड आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आयोटा वाई आ जाएगा। मैं इसको अंदर ले लेता हूं ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, z प्लस जेड माइनस जेड की बार। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2 आयोटा वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है भाई, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके बाद में मैं बात करूं कि जेड डॉट जेड। ठीक है भाई, यहां पे इस प्रकार से हम इसको लिखना चाहें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। जेड डॉट जेड की बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी सोल्व कर सकते हैं अपन। जेड जेड की वैल्यू पता है हमें, जेड सहयुग्मी की वैल्यू पता है, मतलब कॉन्जुगेट की वैल्यू पता है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता लग जाएगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि जेड की बार का बार हम निकालें तो क्या आएगा, वापस हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसी प्रकार से है। जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीनों पे बार लगा दिया तो हम इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं Z2 प्लस Z3। ठीक है भाई, फिर हम ऐसे कहें कि Z1 Z2 Z3, तो हम इसको Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम बात करें कि Z1 बटे Z2, तो यहाँ पे हम ये किस प्रकार से शो करेंगे कि Z1 बार, मतलब टोटल के बार लगा देते हैं, तो यहाँ पे Z1 बार बटे में Z2 बार अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे Z की पावर n के ऊपर बार लगा रखा हो तो यहाँ पे Z के ऊपर बार लगा देंगे अपन। ठीक है, ये इस प्रकार से भी ये प्रॉपर्टी है हमारी, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। देखो जैसे अपन एक क्वेश्चन की बात करें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल मेरे पास है कि x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल है कि a प्लस आयोटा बी बटे में c प्लस आयोटा डी। ठीक है, c प्लस आयोटा डी है और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कि जेड डॉट जेड की बार इज इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, जेड डॉट जेड की बार हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं बात करूं कि एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, या इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सोल्व करेंगे ना, तो क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इस प्रकार से आ जाएगा इसका। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे मापांक मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मापांक मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन किस प्रकार से निकाला जाता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है भाई, मापांक किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा वाई, उसका मापांक निकालते हैं तो हम मोड लगाते हैं। ठीक है भाई, मोड लगाते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो देखो रूट हट जाएगा, इधर लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। जैसे मेरे पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है कि जेड इज इक्वल 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा, ठीक है भाई, तो मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है, मॉडुलस निकालना है तो क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे रूट, तो जेड का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ठीक है, तो क्या आएगा, जेड इज इक्वल 5, 16 9 क्या हो गया 25, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो देखेंगे अपन, ठीक है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास। देखो हमेशा जो मॉडुलस का जो मान होता है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, ठीक है भाई, यहाँ पे जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो रियल नंबर होता है, जो मॉडुलस का मान होता है वो रियल नंबर से बड़ा होता है, और रियल नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से शो किया जाता है कि यहाँ पे रियल नंबर लिख दिया जाता है और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर, ठीक है भाई, इमेजिनरी नंबर लिख दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसको हम शो करेंगे। इसके बाद में हम बात करें कि आप चाहे ये निकालो और चाहे जेड की बार का मतलब सहयुग्मी मतलब कॉन्जुकेट का मापांक निकालो, ठीक है, कॉन्जुकेट का मापांक निकालो, चाहे माइनस जेड का मापांक निकालो, और चाहे यहाँ पे इस प्रकार से माइनस आयोटा जेड का मापांक निकालो, सब इज इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, ठीक है भाई, सब यहाँ पे बराबर होते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं कि हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 और Z3, ये सबको हम मापांक में बंद कर दें, मापांक में बंद कर दे तो क्या आएगा, Z1 का परिमाण, Z2 का परिमाण, Z3 का परिमाण, Z4 का परिमाण, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी थी और इसके क्वेश्चन हम कल देखते हैं।